हेलो, स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम मैथमेटिक्स का जो मॉडल सीट है 2024 का बिहार बोर्ड ने जारी किया है, आज हम उसका डिस्कस करने वाले हैं ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले आपको केमिस्ट्री का मॉडल सेट का पेपर मिल चुका है और फिजिक्स का भी मिल चुका है। आज हम मैथ का मॉडल सेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन आने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 हो गई, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करना और 50 क्वेश्चन को छोड़ के आना है। उसी टाइप से ऑब्जेक्टिव होगा आपका, देखिए ऑब्जेक्टिव होगा कितना 100 और 2 नंबर का क्वेश्चन होगा 30, जिसमें से आपको 15 करना है और 15 को स्किप करना, छोड़ के आना है। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा 8, 5 मार्क्स वाले, जिसमें से क्या करना है आपको 8 में से आपको 4 ही करना है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, 4 करना है। और इसमें से 50 क्वेश्चन करने थे। टोटल क्वेश्चन तो आपको मिलेगा 138, 138, लेकिन आपको इसका 50% करना है ना। यहाँ से 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का 15 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। इस टाइप का पैटर्न है, तो आप अच्छे से आप इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। बहुत आसान टाइप का है पेपर। आप कंसंट्रेट होकर के जो भी आप फार्मूलाज पढ़े हैं उसको थोड़ा बढ़िया से आप रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले एक बता देते हैं कि आपको थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, जो भी छोटे छोटे फार्मूलाज हैं जो आपके बेसिक है इस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए, जो भी यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उसको थोड़ा गौर से देखिएगा, ताकि आपके पेपर में इसी टाइप का हूबहू पेपर आएगा। सेम नहीं आएगा, लेकिन हूबहू मतलब पैटर्न यही होगा, है ना। तो आपको इस टाइप का फॉर्मूला यूज होगा आपके बोर्ड वाले पेपर में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, dy बाई डी एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स का। तो बताइए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऐसे करेंगे तो अलग अलग कर लीजिए, माइनस dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका cos x, तो 1 माइनस cos x, देखिए कहीं पे है 1 माइनस cos x, हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर बी होगा। इस टाइप से हम इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। आपको पता होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ निकालते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसका फॉर्म होता है, देख लीजिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला याद रखिएगा, e टू द पावर p dx, ये होता है। अब बताइए y के अलावा जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, p कहलाएगा। तो देखिए y के अलावा यहाँ पे क्या है, माइनस कॉट x, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगा, p की वैल्यू है माइनस कॉट x। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा e टू द पावर p की वैल्यू क्या है, माइनस कॉट x dx, ठीक है। अब बताइए कॉट x को क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए माइनस साइन x, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे देखिए e टू द पावर माइनस cos x अपॉन साइन x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे dx, माइनस को बाहर कर लीजिए, ये क्या है cos x अपॉन साइन x, और यहाँ पर dx। आप एक फार्मूला पढ़े रहिएगा, क्या कि cos x अपॉन साइन x dx। अगर नीचे का फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है, नीचे के फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, लॉग मॉड में नीचे वाला और प्लस में सी मॉड लगा देते हैं। उसी टाइप का यहाँ है, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर cos x, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस लॉग साइन x, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टी है, तो ये माइनस इसके पावर में चला जाएगा, तो लॉग साइन x का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला होता है
अब एक और फार्मूला e टू द पावर log e fx, अगर ऐसा हो e का पावर में ये log में ये हो तो आपको डायरेक्ट ये आंसर क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ देखिए e का पावर log है, यहाँ पर क्या है, बेस e है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन का पावर -1, और इसको हम 1/sin x लिख सकते हैं। और 1/sin x का मतलब क्या है, cosec x, तो 1/sin x का मतलब cosec x। ऐसे हम एक्सप्लेनेशन करके दे रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा हम कैसे कैसे कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए cosec x किधर है, ये वाला ऑप्शन, बाकी ये सब नहीं होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये कैसे निकालते हैं और कैसे कंपेयर करते हैं, यहाँ से देख लीजिए, p का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -cot x। समझ में आया? चलिए, ये फार्मूला बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव बना के देगा लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। ये वाला फार्मूला भी आप याद रखिएगा, ये वाला लॉग में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला। एक ये और कहाँ गया, ये वाला भी, इस टाइप का क्वेश्चन का फार्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है इस ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने के लिए, कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो डायरेक्ट लॉग लगा करके मोड में यही लिख दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा है ना, तो आप ऐसे याद रखिएगा, देखिए ये है i, ये है j और ये है k। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, i क्रॉस के, देखिए i क्रॉस के उल्टा हो गया ना, जब सीधा में होगा तो जैसे i क्रॉस j तो क्या हो जाएगा k, जब इसका उल्टा होगा तो माइनस करके लिखना। देखिए तो i क्रॉस के उल्टा हो गया, i क्रॉस के तो क्या हो जाएगा, माइनस में j। अब वैल्यू कितना है, 2/3 6, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 6, ऐसे लिखते, रुकिए पहले गुना करें, 2/3 6 होगा, i क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस में j। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, ये रूल अपनाएगा। j क्रॉस के है, अब देखिए j क्रॉस के ये लाइन में है तो क्या हो जाएगा i, तो यहाँ पर क्या लिखेगा 3/3 9 और i, ऐसा कोई है -6j और 9i, ऐसा कोई ऑप्शन में है, देख लीजिए 9i -6j, 9i -6j एक ही है, यही वाला बी नंबर ऑप्शन जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का बहुत आसान तरीका है, देखिए i क्रॉस j करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला k जो छूट जाए वो हो जाएगा। अब j क्रॉस के क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। अब देखिए k क्रॉस i क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। अगर ये उल्टा हो जाए, कैसे, ऐसे मान लीजिए k क्रॉस j उल्टा हो गया, k क्रॉस j तो क्या हो जाएगा -i, जैसे j क्रॉस i क्या हो जाएगा -k। समझ में, इस टाइप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बोल रहा है इसका मॉडुलस निकालिए। क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो अगर मान लीजिए इसका मॉडुलस है तो ये है 3i - 5k + 4j, तो इसका मॉडुलस निकालने का तरीका ये है, क्या 3 का स्क्वायर कर दीजिए और -5 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 का स्क्वायर कर दीजिए। बताइए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको ऐड कर दीजिए, क्या होगा बताइए, 16 9 25 और 25 कितना हो जाएगा 50। तो अब इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 2 रूट में। अब 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का रूट ऐसे करके 25 का स्क्वायर रूट 5 और रूट में 2, ये हो जाएगा। देखिए बी नंबर ऑप्शन जाएगा। इस टाइप से कीजिएगा, ऐसा लिखा रहता है, मॉडुलस निकालना है सिंपल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर देख लीजिए। 5 में क्या बोला है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2x dx, ये 3y² d²। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये एक टाइप का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना।
अब क्या करो, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये भी ऐसे, तो 2x का इंटीग्रेशन, तो 2 बाहर निकालो, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस, देखिए ऐसा फॉर्मूला होता है x का पावर n dx, तो क्या होता है x का पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस c। उसी टाइप से हम यहाँ लगा देते हैं, x² पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ पर 3y³ 3 बराबर क्या हो जाएगा k। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा x² + y² = k। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर क्यूब होगा, तो ये ऑप्शन सी नंबर जाएगा। देखिए x² + y³ बराबर k, ऐसा कोई है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे ये भी वेरिएबल सेपरेबल है। देखिए क्या लिखा हुआ, e⁻x - e⁻− y dy/dx इक्वल टू क्या है 0। अब क्या करो कि e⁻ इधर रहने दो, इसको उधर ले जा, तो -y dy/dx ये हो जाएगा। अब क्या करो, dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ex dx e⁻ y और ये dy हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका क्या हो जाएगा देखिए e⁻x का इंटीग्रेशन वही हो जाता है e⁻x प्लस से, ये याद रखिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा, वो भी आपको इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा e⁻x, ये क्या हो जाएगा e⁻−y, और देखिए -1 कोफिशिएंट है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, प्लस में c मतलब k, ठीक है। अब देख लीजिए ये क्या होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस है, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, e⁻−y = k। ऐसा कोई ऑप्शन है, देख लीजिए, यहाँ माइनस है नहीं होगा, ये प्लस है ये वाला हो गया, बाकी कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस होना चाहिए। देख लीजिए ये -y है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या बोला है कि dy/dx है और 49 और sin x/7 का बोला है डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहले क्या करना है, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, है ना, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो इसका पूरा हो जाएगा क्या cos x/7, और उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1/7, काटने वाला है 7 से काट दो, 7 7 49, आंसर आ जाएगा 7 cos x/7, ये हो जाएगा ऑप्शन में। ऐसा कोई ऑप्शन है 7 cos x/7, 7 ऑप्शन नंबर, हाँ सी नंबर जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो 7 cos x/7, 7 cos x/7 यही है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ये वाला जाएगा, ये वाला। समझ में आया, बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन को आप गलत अटेम्प्ट कर लो। देखो अब यहाँ भी रूल लगाना, क्या dy/dx cos x अलग कर लो, प्लस dy/dx sin 2x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, है ना, और प्लस sin 2x का डिफरेंशिएशन, देखो sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos, तो cos 2x और 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख लो इस टाइप से है ऑप्शन कहीं पे, sin x cos 2x ये नहीं होगा, माइनस में sin x होना चाहिए, तो माइनस में sin x ये है ना, और 2 cos 2x, हाँ ये वाला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबका डिफरेंशिएशन बोल रहा है, तो बताइए dy/dx माइनस में cos x प्लस dy/dx 1/3 e⁻3x, इसका डिफरेंशिएशन बोला। अब बताइए माइनस बाहर कर लीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में sin x, ठीक है, प्लस 1/3 बाहर कर लीजिए। अभी बताए थे कि e⁻x का डिफरेंशिएशन वही होता है, तो e⁻3x हो जाएगा। अब 3 इसका कोफिशिएंट है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, जो यहाँ x का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो ये कट गया, तो बचा क्या, देखिए ये माइनस माइनस प्लस,
और ये क्या e टू द पावर 3x। ऐसा कोई है sin x और e टू द पावर 3x, ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया? इसी टाइप से आप करिएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन करो, d का पावर 2 dx², इसका मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करो। अब बताओ एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसको e टू द पावर 2x को, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में? इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करो किसको, e टू द पावर 2x और यहाँ पर क्या है 2 है, तो बता 2 बाहर निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा और 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो। 4 e टू द पावर 2x, 4 e टू द पावर 2x इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसका एक डिफरेंशिएशन ये हुआ, फिर इसका डिफरेंशिएशन अलग से कर दिए, तो 4 e टू द पावर 2x हो जाएगा, यही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ यहाँ पे क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? dy बाई dx। अब देखो दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लो, उसके बाद क्या लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब बताइए sin स्क्वायर x cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब dy बाई dx 3 × 1 क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0। क्यों? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका ऑप्शन कौन जाएगा, ए नंबर। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन को पहले आप कोई फार्मूला में उसको आसान कीजिएगा, फिर जाकर के डिफरेंशिएट कीजिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है कि dy बाई dx 3 cos x और sec x को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos x लिख सकते थे, ये कट जाएगा। अब यहाँ भी क्या बचा, dy बाई dx और यहाँ पर 3। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया समझ में? चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 4 cos x बाई 4 का डिफरेंशिएशन करना है, यही करना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप डरिएगा नहीं, आसानी से कॉन्सेप्ट लगा करके कीजिएगा। कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x बाई 4 होगा और 1/4 इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 1/4 वो मल्टीप्लाई हो गया, देखिए कट गया, तो क्या बचा माइनस में sin x बाई 4। ऐसा कोई है ऑप्शन में, माइनस में sin x बाई 4, डी नंबर, क्योंकि ये 4 क्या होगा कट गया। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए सभी टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए हर टाइप का ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा मिस हो जाएगा, क्योंकि होता आसान है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख कर ऑप्शन भी चेक कीजिएगा, ऐसा नहीं कि जिसे देख करके मार दिए। चलिए अब ये है, देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन जैसे dy बाई dx, यहाँ पर अगर log बेस ex है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होता है। यहाँ भी देखिए दे दिया b से बेस e दे दिया, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/5x, और हम बताए हैं कि x का कोफिशिएंट से क्या कर दीजिएगा 5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किसमें डिफरेंशिएशन में। क्यों? क्योंकि ये भी रूल है कि आप पहले log का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, उसके बाद जो इसका ये 5x है उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और बच जाएगा क्या 5। अब ये देखिए कट गया, तो क्या बचा 1/x बचा। देखिए कहीं पर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिए हर टाइप का दिया हुआ है, आप गलती ना कर लो, देखिए हर टाइप का ऑप्शन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ भी वही है, आपको क्या करना है पहले log का डिफरेंशिएशन करना है, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा जो दिया हुआ है 3x² है ना, उसके बाद क्या कीजिएगा इस आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए 3 का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, u इंटू वी में लगाएंगे, तो अगर 2 बार लगाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x² का 2x होगा, प्लस में अब 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और ये यहीं पे रह जाएगा, तो बताइए क्या बचा 1/3x²
यहाँ पे इंटू 6x। अब देखिए 3 इकाएँ 3, 3 दूना 6, 1 से x कट गया, क्या बचा 2/x। देखिए 2/x है कहीं पे, हाँ डी नंबर ऑप्शन। ये चेन रूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं चेन रूल। तो इस टाइप से आप कर लीजिएगा, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन, उसके बाद इस एंगल का जो आर्गुमेंट दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन। तो इसमें भी u इंटू भी लगाइए, कांस्टेंट को छोड़ के x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होगा, प्लस कांस्टेंट का कीजिएगा तो 0 और x स्क्वायर बच जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए आपका, ठीक है, इसीलिए। चलिए अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन किसका, देखिए 1/5 बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन है, tan 5x का। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो 1/5 tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर 5 यहाँ पे है ना। अब इसका कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन u इंटू वी में कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू x। यहाँ क्या बचा 5, तो देखिए क्या बचा 1/5 इंटू 5 और sec स्क्वायर 5x। ये 5 से 5 कट गया, मतलब इसका आंसर sec स्क्वायर 5x कौन है, देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में, चलिए बहुत आसान है ऐसा क्वेश्चन। देखिए x बराबर ये दिया हुआ, y बराबर ये दिया, बोल रहा है dy/dx निकालिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन कीजिएगा। क्या कीजिएगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन कीजिएगा और लास्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए करते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन क्या करो, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx/d थीटा क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इसको मान लीजिए 1। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो dy/d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, b cos थीटा। ठीक है, अब देखिए हमको ऊपर में y चाहिए, नीचे में x चाहिए, तो इसको जो दो माने हो इसको ऊपर रखो और इसको क्या करो नीचे रखो, तो क्या होगा dy/d थीटा, है ना। अब अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, थीटा ऊपर जाएगा और नीचे x आएगा, है ना। इसका मतलब ऊपर में रहेगा b cos थीटा और नीचे में कौन रहेगा, -a sin थीटा, ये होगा। अब क्या होगा, ये और ये कट गया तो क्या बचा यहाँ पे, dy/dx बचा, और यहाँ पे आ जाएगा -b/a cot थीटा। ऐसा कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर है आपका -b/a cot थीटा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या कीजिएगा, पहले इसको थीटा के रेस्पेक्ट में, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में, और दोनों को y वाले को ऊपर रख के और x वाले को नीचे रख के डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। देखिए क्या करना है यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये कट गया, अब बताइए 1 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा ही आएगा, प्लस में के, थीटा प्लस के कौन है, ये वाला। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, प्लस में तो अलग अलग कर लीजिए, या यहाँ पे क्या कर लो कि साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, दोनों में से क्या कर लीजिए, साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, तो 1 होगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 1 डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा है कहीं पे, हाँ साइन थीटा का इंटीग्रेशन, हाँ माइनस में कॉस थीटा, ये हो जाएगा, तो कॉस थीटा और माइनस में प्लस के। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस के, ये जाएगा। यहाँ मत मार दीजिएगा, ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 2 इंटू ये है। अब बताइए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा 2x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 5, ये लिख सकते हैं। देखिए अभी हम बताए थे कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो लॉग लगा कर हम इसका आंसर लिख देते हैं। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या आएगा, 2x प्लस 5 0 आएगा। मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसका आंसर सीधा लिखना है लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस में k। ऐसा कोई ऑप्शन में है, ये वाला ए नंबर, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये भी उसी प्रॉपर्टी पे, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए क्या होगा, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए। इसका डिफरेंशिएशन देखिए e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, है ना, और इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x होगा और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x माइनस में e टू द पावर माइनस x। देखिए ये ऊपर में है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, देखो ये ऊपर है। इसका मतलब डायरेक्ट इसको लॉग लेकर के मॉडुलस में इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ e टू द पावर x ऐसे करके प्लस में k या c जो होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन जा रहा है इसके साथ, ऑप्शन होगा आपका बी नंबर, ये सब नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, क्या होता है देखिए फॉर्मूला लिखा जाता है, ऊपर में f डैश x हो और नीचे में क्या हो एफ एक्स और डी एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर हो मतलब एफ डैश एक्स, तो डायरेक्ट लिखना है लॉग एफ एक्स प्लस में के। आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा इसमें, 100 का 100 क्वेश्चन करेंगे, पूरा मैथ का रिवीजन यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है मॉडुलस निकालना है। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, रूट अंडर माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा 9, और 9 का वैल्यू 3 है ना। देखिए इसको दोनों देना चाहिए लेकिन यहाँ पे आंसर होगा मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। आप -3 मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूज करने के लिए सब कुछ आपको दिया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है 3 sec, सॉरी 3 sec 2x। अब आते हैं tan को क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं sin 2x अपॉन cos 2x लिख सकते हैं। sec x को sec 2x tan 2x, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3 sec x को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, मतलब sin 2x अपॉन में ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन, नीचे cos स्क्वायर 2x ऊपर क्या है sin 2x बचा। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, देख लेते हैं ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं है sin 2x, रुकिए रुकिए sec x चलिए ऐसे कर लेते हैं, 3 है तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको sin 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पर cos स्क्वायर 2x होगा, है ना, cos स्क्वायर 2x होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, cos 2x को हम मान लिए क्या t, cos 2x को क्या मान लिए t। तो अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin 2x इंटू 2 dx dt हो जाएगा। अब देखिए अब हम
साइन डी एक्स को क्या मान सकते हैं, माइनस में, देखिए यहाँ पर माइनस साइन 2x, माइनस नहीं प्लस रहने देंगे, साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt लिख सकते हैं, 1/2 dt। तो अब बताइए इसको हम 3 को यहाँ रहने देते हैं, तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में 1/2 dt। ठीक है, अब हम cos 2x को क्या माने हैं, t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे हो जाएगा -3/2 बाहर ले लीजिए, 1/t² dt हो जाएगा। अब t² का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, -3/2, t² को हम ऐसे लिख सकते हैं t-2 dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -3/2 t का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 प्लस में k या c जो भी होता है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस और ये माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस। अब t का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1/t प्लस में k। देखिए -2 + 1 क्या आ जाएगा -1 और -1 नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा 1/t। 3/2 हम t को क्या माने हुए, t को हम cos 2x माने हुए हैं, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cos 2x प्लस में k। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 sec 2x प्लस में k। ये प्रोसेस के हिसाब से आंसर आया, 3/2 sec 2x प्लस k, ये आंसर हो जाएगा। समझ में, कुछ कहीं कहीं आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, एक दो मिनट लगेगा, है ना, बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं, क्या है, 8 टू द पावर x है, 8 टू द पावर x। तो याद रखिएगा a टू द पावर x और dx का इंटीग्रेशन होता है, इसका होता है a टू द पावर x और नीचे लिख दीजिएगा log a, है ना, log a हो जाएगा इसका आंसर प्लस में k। याद रखिएगा हम a टू द पावर x को और कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर log e a टू द पावर x हम इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको एक और तरीका है, e टू द पावर x log a e, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, e टू द पावर x log, रुको, अरे श्रवण, अरे शांत करवाओ ना सबको यार, तुम्हारे सामने में अल्लाह करता है। चलिए देखिए हम a टू दी पावर, आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ये कैसे होता है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रख लेना। देखिए a टू दी पावर x को e टू दी पावर a ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे कर दिए। अब बताइए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x ऐसे ही लिख देना है कि नहीं। अब क्या बोल लेते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट ये पूरा है और ये क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है इंटीग्रेशन में, ये हो गया। अब इस ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, a टू दी पावर x और ये हो जाएगा log e a प्लस में k हो जाएगा। समझ में, ये आंसर होगा, मतलब ये जनरल फॉर्म है। अब बताइए a टू दी पावर x है तो मतलब a का वैल्यू का क्या है 8 है, तो क्या हो जाएगा 8 टू दी पावर x dx। तो यहीं पे वैल्यू रख दीजिए 8x और नीचे क्या हो जाएगा log 8 प्लस में k। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ ये वाला है, ये वाला है। अब देखिए यहाँ पर अरेंज आपको करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ ऑप्शन में, 8 टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 3 log 2 प्लस में k। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 प्लस k, ये 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस में k। इसका यही हो जाएगा आंसर, यही वाला ऑप्शन होगा। कौन अल्लाह कर रहे हैं, बहुत मारेंगे, शांत रहेगा 2 मिनट। नहीं करेगा।
रुक जा भाई, रुक जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे क्या है cos x, ये इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है cos x, ये हाँ ठीक है। ये क्या दिया हुआ यहाँ पर, रुक जाओ मूड खराब कर देता है। इस दोनों में क्या कीजिए, cos x कॉमन ले लीजिए, dy बाई डी एक्स। cos x अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, ये आएगा। अब यहाँ पे क्या करो, फिर एलसीएम ले लो, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद देखिए ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये कट गया तो बचा क्या, कॉस एक्स ही सिर्फ बचा। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे कॉस एक्स लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो कौन ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके इसे आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 क्या है कि y मतलब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन बोला है ना, हाँ, यदि इतना है इतना तो इतना क्या हो जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, सीधा आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब बताइए इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0, तो 0 दिया हुआ, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सेम क्वेश्चन है, चलिए 0 हो जाएगा, फॉर्मूला दिया, इसको इक्वेशन बना करके आपसे पूछ लिया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। e टू दी पावर x हो, एफ एक्स हो, प्लस में एफ डैश एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन बोला जाए तो क्या है, देखिए अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन उसके बगल में दिया हो तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन बगल में दिया हो प्लस करके या माइनस करके, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x और एफ एक्स, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बताइए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन sec x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा e टू दी पावर x tan x प्लस में c, ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा e टू दी पावर x tan x, कौन हो जाएगा, देख ले सी नंबर। यहां भी कुछ ऐसा है, देखिए सेम क्वेश्चन है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन यहां है, तो इसी फॉर्मूला पे आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर log x हो जाएगा प्लस में c। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या कीजिएगा, e टू दी पावर x log x है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हुआ, तो यही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए वही क्वेश्चन है, इस टाइप का दिया रहा है जैसे e टू दी पावर x में और यहाँ प्लस माइनस कुछ करके दिया हो, इसका मतलब यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये हो जाएगा, तो माइनस इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x, है ना, मतलब 2 cos x साइन x का फॉर्मूला होता है साइन 2x, है ना, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x cos स्क्वायर एक्स प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। कहीं पे दिया हुआ e टू दी पावर x cos स्क्वायर एक्स प्लस k, ये हो जाएगा ऑप्शन में। देखिए आपको हर टाइप से ऑप्शन दिया हुआ, मैंने माइनस प्लस करके दिया हुआ, इसलिए कंफ्यूज
बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, मतलब लगातार उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² होता है। अब यही दिया हुआ देखिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? e⁻x tan इनवर्स x + c। कौन होगा देख लीजिए, e⁻tan इनवर्स, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। इसका इंटीग्रेशन है तो आसान है, ये फॉर्मूला होता है xn + 1 / n + 1 + c। अब यहाँ भी कुछ ऐसे है, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x3/3। अब देखिए यहाँ पर लिमिट लगा हुआ था, नीचे वाले को नीचे, ऊपर वाले को ऊपर लिखना है। अब क्या करना है? 3 पुट करना है, 1/3 बाहर ले लीजिए, है ना। यहाँ पर 3 पुट करना है x का जगह, तो 3 का पावर 3 माइनस, जब नीचे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 का पावर 3। अब बताइए यहाँ पर क्या है? 1/3। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 27 होगा, माइनस 2 का पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। अब बताइए 27 में से 8 गया कितना? 19। 19/3 ऐसा कोई ऑप्शन में है? देख लीजिए 19/3, हाँ सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 32 नंबर। हाँ एक और फॉर्मूला तो बता देते हैं, माइनस a से a हो, fx dx हो, है ना। अगर fx क्या हो? ऑड नंबर, fx ऐसा आ जाए, ये ऑड फंक्शन है ना। fx बराबर मतलब सॉरी ऑड फंक्शन, अगर f - x पुट किया क्या आ जाए? -fx, तो ये क्या होता है? ऑड फंक्शन। अगर f - x पुट किए fx आ गया तो ये क्या होता है? इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। अगर f - x पुट किए -fx आ गया तो उसका इंटीग्रेशन इसमें क्या हो जाएगा? इस वाले में अगर ये ऑड फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अगर fx क्या है? ऑड फंक्शन। अब बताइए साइन में हम, साइन का पावर कितना है? 15। इस टाइप क्वेश्चन आता है, -π से π दिया हुआ, साइन का पावर कितना? 15। अगर हम माइनस रखें तो साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा? -sin थीटा होता है, मतलब sin x हो जाएगा। और 15 बार करेंगे तो ऑड नंबर तो माइनस ही आना है, समझ में आया? तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको पढ़ना है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सेम क्वेश्चन यहां भी है। अब बताइए ये कौन सा फंक्शन है? ये है इवन फंक्शन, क्योंकि पावर क्या है? 4, और ये क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन। क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन। तो ओवरऑल माइनस ही तो आएगा, बात समझ में? तो इसका आंसर -1 से 1 है तो क्या हो जाएगा? सीधा आंसर इसका भी हो जाएगा 0। अगर दोनों ऑड फंक्शन रहता है तो 0 नहीं होता, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 34। 34 में e⁻x। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? पहले इसका इंटीग्रेशन देखिए, -x और माइनस डिवाइड हो जाता है 1 से 3। अब देखिए माइनस बाहर कर लीजिए, e⁻। अब देखिए माइनस बाहर कर लिए तो ये हम पहले पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 माइनस e⁻−1। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? e⁻−1 माइनस e⁻−3। ऐसा कोई है ऑप्शन में? ऐसा कोई है क्या? इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए e⁻, ये हो जाएगा, ये हाँ ये हो जाएगा। देखिए ये आंसर आया ना, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा? 1 माइनस e² डिवाइडेड बाई e⁻3 हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/e⁻3 माइनस में 1/e बचेगा, डिवाइड करेंगे तो माइनस में ये नहीं आएगा। कौन आएगा?
ये आ जाएगा, ये वाला कैसे, देखिए आप इसको डिवाइड कीजिए, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, e टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो -2 -3 और ये e टू द पावर -3, तो ये क्या बचा, e टू द पावर -1 e टू द पावर -3। देखिए यही आ गया ऑप्शन नंबर, देखिए ये बी नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 35 में क्या देखिए ये बोला है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो, कभी कभी आपको ऐसे करना पड़ेगा, लेट आई बराबर 0 से π/2 log tan x dx। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है 0 से a अगर है तो f a माइनस x बराबर 0 से a fx, ये बराबर ही होता है ना। तो यहाँ भी इसी टाइप का कोई फार्मूला, हम यही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। अब बताइए यहाँ हम अगर ये पुट कर दें तो log tan π/2 माइनस x dx हो जाएगा। अब tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log cot थीटा मतलब x dx। अब क्या कीजिए, ये भी आई है ये भी आई है, तो क्या कीजिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log tan x प्लस log cot x। अब बताइए log का प्रॉपर्टी होता है कि log a b करेंगे, log a प्लस log b, तो क्या हो जाएगा, log a b हो जाएगा, log a b हो जाएगा। उसी टाइप से देखिए log tan x और log cot x क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से π/2 अब log tan x इंटू cot x। अब बताइए कट जाएगा, क्योंकि cot को क्या लिख सकते हैं 1/tan x, तो ये हो जाएगा कट। अब ये dx। अब बताइए यहाँ पे बचा क्या, log 1 की वैल्यू क्या होता है, log 1 की वैल्यू 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में, चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कर रहा है, अब बताइए किसका डिफरेंस इंटीग्रेशन है, ये आपका इंटीग्रेशन है डायरेक्ट tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स x, ये कितना कहां से कहां तक हो जाएगा 1/√3। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स। अब रख दीजिए यहाँ वैल्यू tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री बराबर होता है, तो π/3 माइनस ये कितना होता है tan इनवर्स 1 45 डिग्री, tan π/4, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3 और 4 का एलसीएम 12, ये कितना हो जाएगा 4π, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3π, तो ये कितना हो जाएगा π/12, ऑप्शन नंबर बी, यही है ना, सॉरी इसका बना दिए ऑप्शन, इसका बी होगा, इसका डी सॉरी इसका डी होगा। tan इनवर्स √3 π/3 और माइनस में π/4, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा π/12 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 36 का डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, ये भी उसी टाइप का, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वैल्यू को लेना पड़ेगा, क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 0 से 2/3 है, यहाँ पे क्या कर लीजिए, देखिए tan इनवर्स में जो फॉर्मूला होता है ना, x का कोफिशिएंट नहीं होता, तो यहाँ से क्या कर लीजिए 9 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4/9, यहाँ पर हो जाएगा x²। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर लीजिए 1/9 कॉमन हो जाएगा, 0 से 2/3, अब हमको इसमें कन्वर्ट करना है, तो 2/3 का होल स्क्वायर और x² dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है 1/9, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/8 tan इनवर्स
x हो जाएगा, मतलब x बाई a हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिए 1 बाई a, 1 बाई a का मतलब ये वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। प्लस में c होता है तो c तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ पर वैल्यू हम रख देते हैं। देखिए 1 बाई 9, 1 बाई a का मतलब 2 बाई 3, तो 1 बाई a 2 बाई 3 मतलब ये हो जाएगा, उल्टा कर दोगे तो 3 बाई 2। ठीक है, अब tan इनवर्स x बाई a, x बाई a का वैल्यू क्या है 2 बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई 2, मतलब 3x बाई 2। और ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 बाई 3, ये होगा। अब देखिए काटना है तो ये 1 और ये 3, तो कितना आ जाएगा 1 बाई 6। अब देखिए ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स 3 बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाई 3 और माइनस में tan इनवर्स हो जाएगा 0। ये समझ में? अब देखिए कट जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बाई 6 और ये tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 और माइनस में 0। अब ये क्या हो जाएगा पाई बाई 24, 6 चौक 24। तो ऐसा कोई ऑप्शन है पाई बाई 24, हाँ ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वाला। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कीजिए ये वाला, इसको क्या कर लीजिए लेट आई बराबर ये मान लीजिए, है ना, जगह उतना है नहीं, फिर हम यहाँ पे कोशिश करते करने का। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसमें वही फार्मूला जो अभी लगाए वो लगा दीजिए। क्या हो जाएगा 0 1 tan इनवर्स 2 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 1 माइनस x माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होता है कौन सा, ये वाला, 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx, है ना, ये प्रॉपर्टी लगाए। अब देखो ये भी आई है वो भी आई है, तो 0 से 1 tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 2x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 1 माइनस x, इसको हम देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये प्लस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2x dx, ये होगा। चलिए 0 से 1 tan इनवर्स, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x होगा, 1 माइनस 2x। अब देखो यहाँ से कुछ कटने वाला होगा, ये 1 से ये कट गया, ये 1 से ये कट गया। अब नीचे क्या बचा देखो 1 2x प्लस में 1 माइनस में, तो क्या बचेगा x और ये माइनस में x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या है dx। अब देखो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो 0 से 1 क्या हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 2x माइनस 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर dx, ये होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला जानते होइएगा, tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस में tan इनवर्स x होता है। अब देखिए कुछ ऐसा ही है, tan इनवर्स माइनस, यही वाला देखिए सेम चीज यहाँ पर है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस में 0 से 1 और यही वैल्यू हो जाएगा क्या tan इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर dx। अब देखिए इतना को हम क्या माने हुए हैं, i माने हुए, क्या माने हुए i, तो हम क्या लिखेंगे देखिए इधर यहाँ पे ये भी i है और ये भी क्या हो जाएगा i हो जाएगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा माइनस i, तो i मतलब 2i बराबर क्या हो जाएगा 0, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस टोटल का इंटीग्रेशन क्या आएगा 0, तो हो गया बी नंबर। हम 39 देखते हैं 39, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। बोल रहा है कि ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यू,
वो किससे बॉन्डेड है, एक्स एक्सिस से एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1 पे क्या है, ये एरिया बॉन्डेड है, उसी का बोल रहा है क्या कीजिए एरिया निकालिए। तो एक्स क्यू का ग्राफ आप जानते होइएगा, ऐसे करके एक्स क्यू का ग्राफ होता है। बोला ये क्या है, x इक्वल टू -2 और ये क्या है, x इक्वल टू 1। बोला इसी का एरिया निकालिए, इसी का एरिया निकालें। तो अब क्या कीजिएगा, देखिए ये y है और ये क्या x है, तो यहाँ पर लिख लिए y dx। y को क्या कीजिए, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। अब यहाँ पर लिमिट ले लीजिए, -2 से ये 0 और 1 0 से 1, एक ले लीजिए क्या -2 से 0 और एक ले लीजिए क्या 0 से 1 y dx, है ना। या डायरेक्ट आप -2 से आप 1 भी कर सकते हैं इंटीग्रेट डायरेक्ट, तो भी आंसर वही आने वाला है। चलिए हम बताते हैं कैसे आएगा। अब बताइए यहाँ पे हम डायरेक्ट -2 से क्या करते हैं, -2 से 1 ले लेते हैं y dx, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको आसानी से ऐसे करना, y dx कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखिए -2 से 1, y का वैल्यू क्या है x क्यूब का dx। अब तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x 4y4 कहाँ से, -2 से 1। आपको पता होगा कि ये पहले पुट करते हैं, तो 1 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 -2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये होगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 -2 को 4 बार लिखोगे तो प्लस ही आएगा, तो 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये क्या हो जाएगा 16/4। अब बताओ ये क्या हो जाएगा 1/4 -4। अब ये देखो एलसीएम ले लो, तो माइनस में 1 - 16 डिवाइडेड बाय 4, तो -15/4 इसका आंसर होगा। -15/4 देख लीजिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इस टाइप का इंटीग्रेशन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व से लिया गया। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक टॉपिक है 12th में पढ़ना, उससे क्वेश्चन लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए हाँ ये है। अब बताइए सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसका मतलब ये क्या है, इवन फंक्शन। ये क्या है, इवन फंक्शन। और ये क्या है, x का पावर -19, ये है ऑड फंक्शन। तो आप एक प्रॉपर्टी, हम इससे पहले भी एक क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन किए हैं कि यहाँ पर जब ऑड फंक्शन आ जाए ओवरऑल, मतलब माइनस में, जब हम f(x = -x पुट करें तो क्या आ जाए, -fx आ जाए, तब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0। कब, -a से a के बीच में हो तब। देखिए अगर आप माइनस पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -x⁻19 और सेक -x का पावर ये 5 हो जाएगा। अब बताइए ये 19 को बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस ही आएगा, सेक 5x। बताइए ये क्या है, माइनस में fx है, और ये क्या है, -fx। ये आ गया रिलेशन। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्ट इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हो, इसका मतलब इसका आंसर ज़्यादातर 0 आता है। एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 41। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए। तो 4 कॉमन लीजिएगा, स्क्वायर रूट से निकालिए तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x √x² -1। अब बताइए ये 1/2 dx x² -1। अब बताइए किसका इंटीग्रेशन है, आपको याद होगा सेक इनवर्स का है। किसका है, सेक इनवर्स। सॉरी, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या किए हैं 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। अब बताइए सेक इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो सेक इनवर्स में देखिए 1/2 बाहर है, 1/2 ये बाहर है, ये 1/2 बाहर होगा ना, तो बाहर है। अब ये फार्मूला लगाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला फार्मूला अगर आप लगाइएगा, x² -1/2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, ये होगा, ठीक है। अब x/a होता है, तो x/a कीजिएगा तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। बाकी ये सब नहीं होगा, ठीक है।
इस तरह का डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है, तो इसमें तो कुछ करने की बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए बोला गया है कि इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो बोल रहा किसका बराबर है, तो आप याद रखिएगा जो यहाँ पे रहेगा ना उसी का इंटीग्रेशन किया हुआ है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है ये वाला, ठीक है। इसी टाइप से में अगर इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए इसका प्लस वाले का, तो क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के, ये आप फार्मूला भी याद रखिएगा, इस टाइप का डायरेक्ट फार्मूला आता है। तो यहाँ पर माइनस है, मतलब ये वाला फार्मूला ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका जो है इसका क्या होता है, देखिए इसका हो जाएगा यही एक्स बाई टू, सॉरी एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में के, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा बी नंबर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो आप देख लीजिएगा, ये तीनों का फार्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए, कोई ना कोई आपको डायरेक्ट आपको बोर्ड में मिलेगा, है ना। फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। 43 नंबर देखिए, 43 का क्वेश्चन बोला 0 से पाई बाई इंटीग्रेशन है साइन 2x का, तो बताइए साइन x का इंटीग्रेशन, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से पाई बाई 4, तो माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा। आया समझ में। अब ये वैल्यू रख दीजिए, -1/2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा cos 2 इंटू पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा cos 0। आया समझ में, ये -1/2, अब देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, और cos 0 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, कौन जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44, अगला क्वेश्चन है 44। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, माइनस ए से ए के बीच में है, मतलब -1 से 1 है। अब बताइए ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑड, और ये क्या होगा इवन, मतलब f(x - x) पुट कीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए -x पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 बार है, और एज साइन सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही होता है, और ये हो जाएगा माइनस, मतलब tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा या tan x होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधा 0। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 44 हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इतना, मतलब इसका सॉल्यूशन करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ इसका आपको सॉल्यूशन करना है, तो क्या कीजिएगा देखिए जगह है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, पहले आप 3x² dx, इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा cos y dy। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ऐसे कीजिएगा, यहाँ पर प्लस में k लगा दीजिए कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 3x³ 3 बराबर cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन y प्लस में k। देखिए कट गया, तो देखिए x³ कुछ ऐसा है, चले देखिए ऐसा कोई है x³, हाँ ये हो जाएगा, देखिए x³, अब ये देखिए साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x³ माइनस साइन y बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। देखिए दोनों दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आया समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये मल्टीप्लीकेशन है किसका, मैट्रिक्स का। बोला इसमें क्या होगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो क्या होगा -3 × 3 क्या हो जाएगा -3 × 3 माइनस में 9, और ये 3 × 0 क्या हो जाएगा 0, है ना। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो 0 और 13 तिहाई 39, ठीक है। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 18, है ना, और ये 0, है ना।
फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 6 0 0 और 9 तिहाई 27। देख लीजिए इसमें से कौन है, ये -9, ये 39, ये 18 और ये 27। तो इसमें से आंसर देखिए कौन आएगा, 18 ये जाएगा, सी नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं रो टू कॉलम और लिखते हैं रो में। चलिए ये है आपका 48 नंबर क्वेश्चन। 48 है क्वेश्चन, तो आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 2 है और ये क्या है 1 × 2। अच्छा, पहले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए ये होता है रो और ये क्या होता है कॉलम। तो बताइए ये कितना है, ये है आपका, देखिए ये है 2 × 2 और इसमें रो कितना है, एक रो है 2 कॉलम है, तो 1 × 2। अब मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों को सेम होना पड़ेगा, लेकिन सेम नहीं है, इसका मतलब इसका हम ये मल्टीप्लिकेबल नॉट पॉसिबल, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता है ना। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। थोड़ा सा ध्यान से दीजिए क्वेश्चन कीजिए, नहीं तो ऐसे नहीं कि कर दीजिए। देखिए इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, तो कॉलम यहाँ लिखाता है, रो यहाँ लिखाता है, तो ये इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 49। 49 में देखिए ये कितना है, ये है 2 रो है ना, तो 2 रो 1 कॉलम, इसमें 1 रो और 2 कॉलम, तो ये दोनों सेम है, इसका तो आंसर आएगा 1:1, मतलब 1 × 1 का आने वाला है। एक ही रो और एक ही कॉलम होगा, तो एक ही रो और एक ही कॉलम किसमें है, अब डायरेक्ट कर सकते हैं, ये वाला एक ही रो मतलब एक ही एलिमेंट आएगा, एक ही रो और एक ही कॉलम, तो एक ही ये है। देखिए इसमें 2 कॉलम है 1 रो है, तो आंसर सीधा हो जाएगा। नहीं है तो कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके इसको कर दीजिए। देखिए 0 और माइनस प्लस ये आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, जैसे 100 क्वेश्चन है ना, तो 2 सेट बना के आएंगे 50-50 का। तो अभी हम 50 करेंगे, फिर इसके बाद हम आपको 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि लंबा वीडियो ना बने, आप लोग आसानी से क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या है 1 × 1 और कितना है ये 1 × 2, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आने वाला है मैट्रिक्स का 1 × 2, मतलब 1 रो होगा और 2 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में ये प्लस में 14, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ये माइनस में 26। ऐसा कोई है 14 26, हाँ ए नंबर ऑप्शन, समझ में। तो अभी हम ये सेट को कंप्लीट किए, 50-50 का 2 सेट होगा, तो ये क्वेश्चन है 50 का, और आप इसको देखिएगा अच्छे से। आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे।